हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी पॉइंट से किसी लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो उस परपेंडिकुलर के फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। तो आप देखिए, ए कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा और एक लाइन गिवन है BC नेमली स्मॉल एल, और इस पॉइंट से अगर मैंने इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया और वो पॉइंट है N, जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो N का कोऑर्डिनेट जो होगा यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाता है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A टू द लाइन L इज N। इक्वेशन ऑफ लाइन को मैंने मान लिया x माइनस x1 अपान L1, y माइनस y1 अपान M1, z माइनस z1 अपान N1 इक्वल टू मैंने t मान लिया है। तो अब क्या कर सकते हैं, x को लिख सकते हैं t L1 प्लस x1, y को लिख सकते हैं t M1 प्लस y1 और z को लिख सकते हैं t N1 प्लस z1। एक्स वाई जेड एनी पॉइंट ऑफ द लाइन होगा तो इस एक्स वाई जेड को मैं रिप्लेस कर दूंगा पॉइंट P से, बिकॉज ऑफ दिस इज द एनी पॉइंट। अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई P और P की वैल्यू क्या बन गई L1t प्लस x1, y की वैल्यू Q की वैल्यू क्या हो गई M1t प्लस y1 और z की वैल्यू R N1t प्लस z1। ये मुझे निकालना है। अब आप इस लाइन का मुझे डायरेक्शन नंबर मिल गया, क्या है L1 M1 N1, और अब मुझे AN लाइन का डायरेक्शन नंबर निकालना है। इसका डायरेक्शन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, P माइनस अल्फा Q माइनस बीटा Z माइनस गामा कर देंगे। तो ये मुझे मिल गया डायरेक्शन नंबर ऑफ लाइन AN, इसको बोलेंगे L2 M2 N2। और मुझे पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन नंबर का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट 0 होता है। तो L1 N1 प्लस N2 M2 प्लस N2 N2 0 पुट करके मैं T की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। जब T की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा तो इसमें L1 X1 M1 Y1 N1 Z1 पहले से पता है और T की वैल्यू पुट करके फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता कर लेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।